हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 थेशन। राइट, सो इस चैप्टर में हमारे पास अगेन वही सिंपल सी ग्रामर पैटर्न है थेशने एंड उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन है रिगार्डिंग फूड, वो हम एक बार साथ में देखेंगे। सो लेट्स गो थ्रू। ऑलराइट, अगर सिंपली एक वर्ड में बताऊं आप लोगों को थेशन का मतलब, तो वो होता है इंस्टेड ऑफ, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो इसके बदले में। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे को इस खाने के बदले में दूसरा खाना दे दो, या मुझे इसके बदले में ये बनना है। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू बिकम दिस, इंस्टेड ऑफ हैविंग चपाती आई वांट टू हैव राइस। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ इसके बदले में हम बता सकते हैं। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये नाउन के केस में लगता है, जैसे अभी तक मैंने आपको तो जो एग्जाम्पल बताया वो नाउन के केस के थे। ये एक्चुअली हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑल थ्री केसेस, वेदर इट्स नाउन, इट्स वर्ब और इट्स एडजेक्टिव, तीनों ही केस में लग जाता है। अगर नाउन के केस में लगा रहे हो तो सिंपल सीधा क्या करना है, आपको थेशने को अटैच करना है। ठीक है ना, अगेन अटैच डजंट मीन्स कि आप बिल्कुल चिपका के लिख दोगे, यू कैन लीव द गैप। थेशन, ठीक है ना, आप थेशन भी लिख सकते हो, आप थेशने भी लिख सकते हो, बोथ विल वर्क। राइट, देन इन द केस ऑफ एडजेक्टिव आप यूज करते हो अनथेशने। ठीक है ना, यू वोंट फाइंड मच एग्जाम्पल फॉर दिस। ठीक है ना, यूज होने को हो जाता है बट इतने एग्जाम्पल नहीं मिलते एडजेक्टिव के केस में। एंड इन द केस ऑफ वर्ब आप यूज करते हो निर्देशनी। ठीक है ना, बी केयरफुल फॉर दिस, क्योंकि अभी बुक में ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, दे हैव रिटन ये नियंदेशनी लगता है बट ऐसा नहीं होता। रिगार्डलेस की पश्चिम हो या ना हो, आप निंदेशनी का ही यूज करते हो। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, तो मैंने बोला यार सिंस इट्स आवर फर्स्ट ट्रिप थोड़ी सस्ती जगह चलती है। ठीक है ना, तो आई मेंशन 영국에 가는 대신에 영국에 가는 대신에 태국에 가자। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड लेट्स गो टू थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड सस्ता पड़ता है जैसे लोग बोलते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज इन द केस ऑफ वर्ब, जैसे हमने ये वाला देखा, नाउन के केस में अगर मुझे बोलना था कि इफ देयर इज अ सपोज प्ले गोइंग ऑन एंड हमें चूज करना है कि आपको क्या बनना है, तो मैंने बोला देखो जो ये प्ले होने वाला ना 영국에 제가 의사 대신 선생님이 될 거야। तो इन द प्ले ना मैं डॉक्टर के बदले में टीचर बनूंगी। तो 선생님이 될 거야, 될 거야 का मतलब होता है टू बिकम। जिसको नहीं पता यू कैन राइट इट डाउन, 될 거야। ठीक है, देन यू हैव दिस इन द केस ऑफ, अगेन नाउन के केस में था। अगर एडजेक्टिव के केस में बताना है तो ये इट सेंटेंस शुड बी कि इंस्टेड ऑफ दिस आई प्रेफर दिस। तो मैंने बोला कि 잘생긴, that is again smart, तो 잘생긴 대신에 똑똑한 사람을 좋아해요। तो instead of somebody who look cool or handsome, I prefer someone who is intellectual। ठीक है ना, so यहाँ पे 잘생긴 대신에 instead of being attractive or cool, I like someone who is intelligent। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से यूज कर दिया 사람을 좋아해요। ठीक है ना, so like this you can use this pattern। now let us go through the sentences। फर्स्ट इज 그 호텔은 양식 대신에 한식을 줍니다। ये जो होटल है यांशिक, यांशिक वर्ड कहाँ से बनता है देखो, यांशिक जो हो गया कॉन्टिनेंटल फूड के लिए लिखा है, ये शिक वर्ड उमशिक से आया है। ठीक है ना, वैसे ही हंशिक हंगुक उमशिक, तो इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल फूड वेस्टर्न फूड आई लाइक समथिंग दैट इज कोरियन। 여행을 가는 대신에 극장에 가기로 했어요। Instead of going on a trip, we have decided to watch a movie or we have decided to go to a theater। लिटरल तो बताऊं तो ये मतलब है। ठीक है ना, यहाँ पे they have translated it in a way that I have planned to watch movies। ठीक है ना, बट क्योंकि खच्चांग का मतलब कुच्चांग का मतलब थिएटर और मूवी दोनों होता है, that's why they have translated in such way। 오늘은 박효수님 대신에 사모님이 오셨어요। आज
मिस्टर पार्क की जगह उनकी वाइफ आई, ठीक है ना। 학생들은 전통 의상, 의상 जो होता है इट्स अनदर वर्ड फॉर ओथ, ठीक है ना, लाइक पहनावा, क्लोथ्स के लिए। तो आप ये भी बोल सकते हो 전통, 전통 옷, 전통 옷, 옷을, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो है वो ट्रेडिशनल कपड़ों के बदले में 바지를, दैट मीन्स पैंट्स को 즐겨 입습니다, यानी कि बहुत इंजॉयली पसंद से पहनते हैं, ठीक है ना, rather than एवरीथिंग जो कितना भारी है एंड बहुत हैवी, अगेन भारी है और पैसे कॉस्ट करने वाला, दे लाइक समथिंग दैट इज कंफर्टेबल। 사진 찍는데, फोटो को खींच रहा हूँ कैमरा के बदले में 휴대전화를 씁니다, I'm using the phone। 편지를 쓰는 대신에 instead of writing the letter, ईमेल 보냅니다। आज का ज़माना है तो ईमेल को भेजेंगे rather than writing a letter। तो as you can see यहाँ पे they have used it in the case of verb and noun only, as I mentioned adjective के केस में हो जाता है but इतना भी नहीं होता। 양식 continental food, 한식 Korean food, 여행 trip, 극장 is cinema hall और theater, 전통 의상 is traditional clothes, ठीक है ना। 바지 is pants, 즐기다 enjoy करना, 입다 wear, then 편지를 쓰다 to write a letter, email을 보내다 to send a email, alright। Then we have this conversation. Restaurant에서, 미안해요, 식당에서, that means in the restaurant, 영주 and Raju is having a conversation. 라주 씨, 오늘 점심은 제가 대접하겠습니다. 라주, आज lunch मेरी तरफ से। 대접하다 is like treat. तो I'll treat you the lunch, ठीक है ना। 일식을 드시겠습니까? क्या हम लोग 일식, 일본 음식, that means क्या हम Japanese cuisine खाएं? तो राजू बोलता है 일식 대신에 한식으로 가겠습니다। I'll prefer that आप जापानीज की जगह ना कोरियन ऑर्डर करते हैं। 그렇지만 제식으로 하면 좋겠습니다। एंड उसमें भी अगर हम 제식, छे, छे वर्ड कहाँ से आया है? फ्रॉम द वर्ड 600। 600 का मतलब होता है वेजिटेबल एंड 음식 इज फूड। तो वेजिटेबल वाला खाने के तौर पे अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो 영주 is saying राजू 씨는, 미안합니다, 채식 주의자시군요। Oh, I see you are a vegetarian। तो यहाँ पे 채식 주의자, जुएजा ना वैसे अपने आप में इस लाइक ओनर के लिए वर्ड, छुए मतलब जो उस चीज को होल्ड करता है, लाइक देयर अ वर्ड लाइक 완벽 주의자, 완벽하다, 완벽 is something like you can say is perfect। तो 완벽 주의자 is used to refer somebody who is perfect in everything, ठीक है ना। तो वैसे ही अरे आप अच्छा यू आर अ वेजिटेरियन, तो यहाँ पे खुन्यो पैटर्न शी क्यों लगाया है? फॉर ऑनर ऑफ इट, ठीक है ना। खुनियों को क्यों लगाया है? फॉर सरप्राइज रियलाइजेशन या डिस्कवरी, उसको एकदम से पता चला ना उसकी बात सुन के। 한식에 고기가 들어가지 않는 음식들이 있어요, ठीक है ना। अच्छा फिर वो बोलता है अरे हाँ ऐसे देर आर फूड इन कोरियन क्यूजीन जहाँ पे अंदर मीट नहीं जाता। 잡채와 나물력, 나물력, 미안해요, 나물력, 비빔밥, 냉면 등이요। तो वो एग्जाम्पल बता रहा है दैट देयर इज छापचे, देयर इज नामुल्य। नामुल्य इज सॉर्ट ऑफ लाइक जो, जैसे अगर आप प्लांट्स की हर्ब्स की बात करो वो अंदर जाने वाला। बिबिम्पाप, नेंगम्योन ठंडे नूडल्स, बिबिम्पाप डिश का नाम है जिसके अंदर राइस होते हैं। तो राजू बोलता है 저는 비빔밥을 좋아합니다, I like bibimbap। So 영수 said 그러면 비빔밥 2인분을 시키겠습니다। अगर ऐसा है तो I'll order bibimbap for 2 person, तो 2 सर्विंग मंगवाता हूँ। अगेन ध्यान देने बात क्या आती है, यहाँ पे इन लिखा है तो आप इसे ई पढ़ोगे, 2인분 2 person का खाना। 여러 가지 반찬도 함께 나와요, ठीक है ना। इसके साथ साथ बहुत सारी साइड डिशेस भी आएंगे तो इट वुड बी गुड। 저는, राजू सिंह, 저는 매운 음식을 좋아합니다, I like spicy food। 영수 से 잘 됐군요, ओ इट्स गुड, जैसे अगेन रियलाइज सरप्राइजेशन, अरे ये तो अच्छा हुआ। 비빔밥을 고추, 비빔밥에 고추장이 더 넣으세요। अगर ऐसा है तो आप क्या करना पसंद है, एड मोर दिस 고추장। व्हाट इज 고추장? 고추장 इज कोरियन, यू कैन से एक पेस्ट होता है जो बहुत मिर्ची वाला होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हम हल्दी यूज करते हैं, दे डोंट हैव हल्दी ओवर देयर, दे हैव दिस गोचुजांग जो कि रेड चिली से बना हुआ होता है, तो उनका कलर भी इस वजह से लाल होता है डिशेस का। तो बिबिम्बाबी मेन 편이죠, जियो। अगेन एन एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था बट इट, सो लेट मी टेल यू इन इजी टर्मिनोलॉजी क्या होता है। मेन 편이다, 여기서 편이죠। 편 का मतलब होता है साइड, ठीक है। तो 편이다 का मतलब उस साइड में,
ठीक है ना, तो यहाँ पे इन फ्योनीदा करके पैटर्न लगाया हुआ, ठीक है। व्हाट दे वांट टू से बाय दैट इज, अरे जैसे अगर हम बोलते हैं ना दो चीजें, मैंने बोला ऐसे लोग जिन्हें मिर्ची वाला खाना पसंद है, एंड ऐसे लोग जो जैसे कहते हैं ना स्वीट, स्वीट टूथ है उनका, तो वो दे लाइक हैविंग स्वीट्स। तो भ्योनीदा का मतलब साइड बताना कि मैं उन लोगों में से हूँ जिसे मिर्ची वाला पसंद है, उन लोगों में से हूँ जिसे मीठा पसंद है। तो वो बोलता है कि बिबिम्बाप इज ऑन द साइड, और इट्स कंसिडर्ड टू बी अ स्पाइसी फूड, ठीक है ना। एंड जियो पैटर्न जो होता है ना, वो है ना के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। है ना, जैसे मैंने बोला कल छुट्टी है ना, तो नहीं ह्यूरी जाओ, तो जियो पैटर्न है ना इजंट इट के लिए यूज होता है। तो राजू से नहीं 인도 그래도 매워서 카레 라이스를 먹는 대신에 비빔밥을 먹기도 합니다। हाँ, इंडिया के अंदर भी कड़ी जो होती है ना, काढ़े, यहाँ पे भी आने हो करी बोल रही हूँ मैं, करी एज इन जैसे कोरिया के अंदर हर इंडियन ग्रेवी वाली सब्जी को दे यूज टू से दैट करी। तो कड़ी बहुत मिर्ची वाली होती है ना, तो इस वजह से देर आर टाइम्स जब इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस कड़ी राइस आई हैव बिबिम्बाप, क्योंकि वो भी ऐसा ही होता है। तो खीदो हमनीदा ये भी करता हूँ के फॉर्म में होता है। देन यू हैव Tejapada to treat, Hanshik Korean food, Ilshik Japanese food, Cheshik is vegetarian diet, Cheshik Choicha is person who is vegetarian, Chapche that's stir fried grass noodles. This is really tasty, you should give it a try. I'll find it like a tasty one, otherwise I don't like Korean dish though. Kimbap, again a dish जो कि आपने देखा होगा, seems like sushi, sushi version है। नामुल इज हर्ब्स, नेंगम्योन ठंडे चावल, सॉरी ठंडे नूडल्स, नेंग का मतलब ठंडा होता है, म्योन इज फॉर राइस। थानचान इज साइड डिशेस जो छोटी छोटी क्वांटिटीज में आती हैं, योरोक काची वेराइटी ऑफ, ठीक है। देन दे हैव उमशिक चॉम, उमशिक इज खाना, चॉम इज स्टोर, तो खाना मिलने वाला स्टोर, रेस्टोरेंट। शिकतांग इज ऑल्सो रेस्टोरेंट, एंड देर इज ऑल्सो a word that is used for restaurant, you should write it down, like there is matchip, ठीक है। मार्केट जो होता है दिस रेफर टू दोज प्लेसेस, यूज टू रेफर टू दोज प्लेसेस जो कि बहुत पॉपुलर होती है। मात का मतलब टेस्ट, चिप का मतलब खाना, तो ऐसा टेस्टी खाना मतलब घर का खाना जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे मिलता हो। सो कोई पॉपुलर रेस्टोरेंट के लिए दे रेफर इट एज 맛집이에요. 이거 진짜 맛집이에요. 여기에서 떡볶이가 제일 맛있어요. ये it's a popular restaurant, यहाँ पे तकबोकी बहुत टेस्टी होती है। Then you have 맵다 मिर्ची वाला, चादा salty, शीदा sour, 주문하다 ऑर्डर करना, 대신에 instead of 그러면 अगर ऐसा है तो, 결제하다 to pay, 융려 अगेन ये वर्ड्स आपके ऊपर नहीं थे बट यहाँ पे दिए हैं तो यू हैव टू रीड, 융려, 융류 बिया न्यू, न्यू यहाँ पे जो न्यू लगा है ना हर जगह, दिस रेफर्स टू द कैटेगरी। तो ये मीट की कैटेगरी होती है, वैसे सेंगसन इज फिश, फिशेस फिश की कैटेगरीज, सेंगसंग न्यू, कुंगन्यू ग्रेन्स की कैटेगरीज, युगानु ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, instant shikfum, instant foods like ramyun, paleo shikfum, that is fermented food. So kimchi is one of the fermented food जो कि बोला जाता है that it's good for like person suffering from any disease, कैंसर से भी रिलीफ पाने में मदद करता है, like जिसको हो रहा है इम्प्रूव करने में मदद करता है हेल्थ ओवरऑल, इट्स said that it is a really good food. Then you have doenjang. Doenjang is soybean paste. You have a dish like doenjang jjigae. Okay, that is soybean stew. ठीक है ना, that is also good, and it I think ये vegetarian में available होता है, I'm not sure but yeah, I think I have heard that. So yeah, that was all about the vocabulary for this conversation. I hope this was clear to you. इतना कोई difficult नहीं था, ना grammar pattern, ना इतनी vocabulary, ना conversation. So yeah, if you have any doubt you can comment, and don't forget to like this video and subscribe to my channel. 그럼 다음 비디오에서 만나요. See you in my next video. Bye bye.